हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं एकल स्लेट के विवर्तन चित्र तथा द्वितीय स्लेट के व्यतिकरण में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में विवर्तन क्या है एंड व्यतिकरण क्या है दोनों डिस्कस किया हुआ है। सो जब आपको दोनों क्लियर होंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे से याद होने वाला है। यहाँ 2 नंबर में पूछे जाने वाले डिफरेंस में से एक है एक स्लेट से के विवर्तन और द्वि स्लेट के व्यतिकरण में क्या अंतर है, ये हम देख रहे हैं। सो एक स्लेट और द्वि स्लेट से क्या तात्पर्य है, पहले आप ये देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए चित्र ड्रॉ किया हुआ है। जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हम प्रकाश स्रोत लेते हैं। जब भी हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं हमने यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत लिया है एंड आपको मालूम है स्लिट क्या होता है, एक छिद्र होता है जिससे हम एक छिद्र से प्रकाश किस तरह से वहाँ से गमन कर रहा है और उसकी क्या बिहेवियर है उसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो एक छोटा सा छिद्र होता है इसे हम एक स्लिट कहेंगे। इससे हमने व्यतिकरण को मेज़र किया है एंड तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और हम पर्दे में इसका फिर समझेंगे। और हम अगर व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण में क्या हम 2 स्लिटों का यूज़ करते हैं। तो मतलब यहाँ पे 2 छिद्र होंगे जिससे प्रकाश आगे बढ़ता है एंड अलग अलग बिंदु अलग अलग पॉइंट में इनकी जो तीव्रता होती है थोड़ा अलग अलग होती है जिसका हम अध्ययन करते हैं। 2 स्लिटों के कारण यहाँ पे मेज़र हो रहा है और यहाँ पे 1 स्लिट के कारण हो रहा है। यहाँ पे व्यतिकरण होगा 2 स्लिटों में और यहाँ पे 1 स्लिट में विवर्तन होगा, जिसका हम अंतर देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। इस तरह से आप कॉलम बनाकर याद करिएगा जिससे कि बहुत ही अच्छे से याद हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकल स्लेट के विवर्तन एंड द्वि स्लेट के व्यतिकरण। एकल स्लेट के विवर्तन चित्र में क्या होता है, जब हम एकल स्लेट को अध्ययन करते हैं, हम चित्र को ड्रॉ करते हैं तो एकल स्लेट के विवर्तन चित्र में मुख्य उच्चष्ट जो होता है वह सबसे अधिक चमकीला होता है। मुख्य उच्चष्ट से क्या तात्पर्य है? एकल उच्चष्ट से क्या तात्पर्य है? जब हमारा प्रकाश स्रोत एक स्लिट से अंदर गमन करता है, एक स्लिट से इस प्रकार से प्रकाश जाता है, जब हम इसे पर्दे में देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो इसका सेंट्रल वाला एरिया है, सेंट्रल में इतनी तेज किरणें प्राप्त होंगी, किरणों की में तीव्रता हमें प्राप्त होंगी, हमें चमकीली बहुत अधिक चमकीली ब्राइट फ्रिंजें यहाँ पे प्राप्त होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से थोड़ी दूर जाएंगे हमें जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वहाँ कम प्राप्त होंगी, मतलब उतनी ब्राइट नहीं होगी जितनी अधिक सेंट्रल में है। इस प्रकार से है कि जो हमारा सेंट्रल है, सेंटर पॉइंट है, उसमें जो प्रकाश की तीव्रता है वह अधिकतम होगी। लेकिन जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे इसकी तीव्रता जो है कम होते जाएगी, इसकी इंटेंसिटी जो है कम होते जाती है। वही यहाँ पे बोला गया है कि एकल स्लेट के विवर्तन चित्र में मुख्य उच्चष्ट है वह सबसे अधिक चमकीला होता है, जिसके दोनों और क्रमशः कम चमकीले तथा असममित गौण उच्चष्ट होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जो सेंटर में था फिर उसके बाद थोड़ा कम तीव्रता कम इंटेंसिटी नज़र आ रही है और फिर उनके बाद और कम इंटेंसिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। इंटेंसिटी को व्यक्त कर रहे हैं जो हमने कर्व बनाए हुए हैं। ये कर्व यहाँ पे तीव्रता अधिक है, फिर यहाँ पे तीव्रता थोड़ी कम और यहाँ पे उससे कम है। यहाँ हमारा जो सेंटर है वह अधिकतम तीव्र होगा, लेकिन आसपास के जो है वह कम चमकीले होते हैं तुलनात्मक रूप से। जो हमारी स्लेट है वह जितनी पतली होती है मुख्य उच्चष्ट उतना ही अधिक चौड़ा हमारा बनता है। स्लेट का आकार जितना पतला होगा, जो हमने प्रकाश स्रोत लिया हुआ है उससे जो हम एक छिद्र के द्वारा जब हम गणना करते हैं तो हमारी स्लेट जितनी पतली होगी हमारा जो विवर्तन चित्र में जो पड़ने वाली जो उच्चष्ट की चौड़ाई है उतनी ही अधिक होती है। अगर हम द्वि स्लेट के व्यतिकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, व्यतिकरण चित्र में सभी उच्चष्ट व निम्नष्ट समान चौड़ाई के होते हैं तथा समान चौड़ाई इसमें प्राप्त होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि एकल स्लिट में हमें सेंटर में अधिकतम इंटेंसिटी वाली अधिक तीव्रता वाली किरणें प्राप्त हो रही हैं, चमकीली प्राप्त हो रही हैं, एंड उसके आसपास जो क्रमागत रूप से दूर जा रही हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वह कम होते जा रही है, जैसे कि हमने देखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यतिकरण चित्र में सभी उच्चष्ट व निम्नष्ट समान दूरी पर तथा समान चौड़ाई के होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया हुआ हूँ। ये चित्र आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने 2 स्लिट लिए हैं एंड दोनों से तरंगें इस प्रकार से निकल रही हैं। यहाँ पे ये 2 स्लिटें हैं।
सॉरी, ये 2 स्लिटें हैं, यहाँ से भी तरंगे निकल रही हैं एंड यहाँ से भी तरंगे निकल रही हैं, दोनों से तरंगे निकल के आगे बढ़ रही हैं। अब इस तरह से वह बना रही है। तो इस तरंग का जो अब यहाँ पे तरंगे जो हैं सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं, तो सुरंग को इस रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, डॉटेड लाइन एंड डायरेक्ट लाइन। इस तरह से मैंने डायरेक्ट बना दिया है, हाइगन्स प्रिंसिपल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सो आप वहाँ पे जाकर जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए वैसा बता रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, जब एक स्लिट द्वारा जो उत्पन्न तरंग है और दूसरी स्लिट द्वारा उत्पन्न जो तरंग है, उन दोनों के सुरंग या फिर गर्त आपस में जब मिलते हैं तो हाई इंटेंसिटी के वहाँ इस प्रकार से बनाते हैं। तो इस तरह से जो क्रॉस हो रहे हैं इनके बीच, इनमें यहाँ पे हमने मेजर किया है कि यहाँ पे हमने पर्दे में उन्हें प्राप्त किया है, वो हमें ब्राइट फ्रिंजें और डार्क फ्रिंजें दे रहे हैं। सो इनसे प्राप्त होने वाली जो तरंगे की है, यहाँ पे जो फ्रिंजें हैं वहाँ समान चौड़ाई की और समान तीव्रता की होती हैं। जो हमें एकल स्लिट द्वारा हो रहा था उसमें जो उच्चिष्ट है वहाँ जो सेंटर है उसमें उच्चिष्ट अधिकतम हो रहा था और उसके आसपास जो है इंटेंसिटी कम होती जा रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से समान चौड़ाई की यहाँ तीव्रता वाली जो है इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है। मैंने थोड़ा चित्र सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ है, इसलिए शायद थोड़ा डिफरेंस गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे इनके बीच की जो चौड़ाई है बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो सेंटर है इनके जो तीव्रता है इंटेंसिटी जो है वह समान रहेगी और इनके बीच की जो चौड़ाई रहेगी वह भी समान रहेगी। अब हम सेकंड डिफरेंस देख रहे हैं। विवर्तन चित्र में उत्तरोत्तर उच्चिष्टों पर प्रकाश की तीव्रता घटते जाती है। हाँ, अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, उत्तरोत्तर क्रम में जो इंटेंसिटी है विवर्तन चित्र में जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है वह उत्तरोत्तर क्रम में कम होते जा रही है। यहाँ पे अधिकतम, फिर यहाँ पे थोड़ा कम और यहाँ पे उससे कम, तो कम होते जा रही है। लेकिन जो विवर्तन चित्र है इसमें ऐसा नहीं होता, उत्तरोत्तर क्रम में जो इंटेंसिटी है वह कम नहीं होती है। द्विस्लिट व्यतिकरण चित्र में सभी उच्चिष्टों पर तीव्रता समान होती है तथा स्लिटों के बीच की दूरी जितनी कम होती है फ्रिंजों की चौड़ाई उतनी ही अधिक होती है। जो तीव्रता होगी, हमें जो तीव्रता मिल रही है प्रकाश की वह समान होती है सभी उच्चिष्टों के बीच, और जो स्लिटें के बीच की जो दूरी हमने देखा है वह जितनी कम होती हैं फ्रिंजों की चौड़ाई उतनी ही अधिक होती है। एंड थर्ड डिफरेंस देख लीजिए, एकल स्लिट में विवर्तन में जो है केंद्रीय उच्चिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता द्विस्लिट के 4 गुने कम होती है। मतलब जो हमारा एकल स्लिट द्वारा जो विवर्तन चित्र हमें प्राप्त हो रहा है, एकल स्लिट के द्वारा जो विवर्तन हम देख रहे हैं, इसमें जो हमें प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है वह द्विस्लिटों में से प्राप्त होने वाली जो तीव्रता है उसकी 4 गुनी कम होती है। साधारण सी बात है, जब किसी प्रकाश को सिर्फ एक ही स्रोत से प्रकाश मिल रहा है तो यहाँ पे तीव्रता कम ही होगी। यहाँ तो दो सॉरी मुझसे गड़बड़ हो गया। अब यहाँ 2 स्लिटों से प्रकाश जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक स्लिट से प्रकाश जा रहा है, तो साधारण सी बात है इसकी तीव्रता कम ही होगी। सो यहाँ पे वही कहा गया है कि एकल स्लिट के विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता द्विस्लिट से प्राप्त होने वाली इंटेंसिटी के 4 गुना कम होती है, जबकि द्विस्लिट में व्यतिकरण में प्रत्येक उच्चिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता 4 गुनी अधिक होती है एकल स्लिट से, एकल स्लिट द्वारा जो विवर्तन हो रहा है उससे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको डिफरेंस क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड ये हमारे 3rd यूनिट का चैप्टर है, 4th एंड 5th यूनिट हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे।